हाय, माय नेम इज शिवांगी खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। ये 10th क्लास का टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक होता है ये बहुत हार्ड जाता है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाई हूँ। इस पे मैं पार्ट वाइज वीडियो डालूंगी। सो दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं बताने जा रही हूँ रिफ्लेक्शंस के बारे में। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, आपको पता है कि जो लाइट है वो एक टाइप की क्या होती है, एनर्जी होती है, और इस लाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो लगा सकते हो कि यहाँ पे दे रहा है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, ये लाइट की जो है ये स्पीड होती है एक्चुअली। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं ये आपको डायग्राम बताऊंगी कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है। इसमें ये रहा मिरर। ठीक है, ये आपको मिरर दिख रहा होगा। मिरर के ऊपर ये रही इनकमिंग लाइट्स। जो लाइट इस मिरर पे पड़ रही है वो रही इनकमिंग लाइट। ठीक है, ये इनकमिंग लाइट को हम इंसिडेंट रेज भी कहते हैं। जैसे ही ये मिरर पे पड़ती है, मिरर पे पड़ने के बाद तुरंत ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, एरो आप देख रहे होंगे, इनकमिंग लाइट की एरो ये है एंड रिफ्लेक्टेड लाइट की एरो जाते तरह दिखाई गई है। ठीक है, तो इनकमिंग लाइट जैसे ही इस मिरर पे पड़ रही है, मिरर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करके हमें जो इमेज है वो दे रहा है। ठीक है, ये रहा इस पे परपेंडिकुलर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये रहा इंसिडेंट रेस जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इसको कह सकते हैं इनकमिंग लाइट। एंड ये रहा रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, एंड दिस इज अ नॉर्मल रे जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ आई। एंड जो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ आर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शंस ऐसा प्रोसेस है जो रेज जब मिरर पे पड़ती है तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। आइए मैं आपको एक बार डेफिनेशंस भी बताती हूँ कि रिफ्लेक्शंस का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि डेफिनेशंस ऑफ रिफ्लेक्शंस की अगर मैं देखूँ तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। वही मैंने बताया कि जो सरफेस था हमारा वो क्या था, यहाँ पे जो सरफेस था वो स्मूथ सरफेस था। जैसे ही इनकमिंग लाइट इस पे पड़ी, बाउंस कर गई और रिफ्लेक्ट कर गई, जिसको हम क्या बोले, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बोले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्शंस। देखिए, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। Reflections is a bending of light when it enter the obliquely from one transparent medium to another transparent medium. Speed of light is maximum in वैक्यूम। वैक्यूम में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये बोर्ड में कभी कभी ये क्वेश्चंस आता भी है। रिफ्लेक्शंस ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ रिफ्रैक्शंस किसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट रिफ्रैक्शन देखते हैं। डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा रिफ्रैक्शंस। इस डायग्राम को आप देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको नॉर्मल रेज दिख रही होगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये डायग्राम देखने से पहले आपको एक बात आनी ज़रूर समझनी होगी। वो है लाइट जो है वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट में ही ट्रेवल करती है। तो लाइट की प्रॉपर्टीज ही है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। बट ऐसा कब होगा, जब एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होगी। यहाँ पे दो मीडियम है। सपोज मान लीजिए इस मीडियम को हमने वाटर ले लिया एंड इस मीडियम को हमने एयर ले लिया, या इस मीडियम को आपने एयर ले लिया, इस मीडियम को वाटर ले लिया। ठीक है, तो जब आपने मीडियम चेंज किया तो मीडियम चेंज करने से जैसे ही ये लाइट आ रही है, लाइट आई और दूसरे मीडियम में आते ही क्या किए, बेंट हो गई। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज
रिफ्रैक्शंस। ओके, दिस ये जो एंगल बना इसको हम कहते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो एंगल बना इसको हम कह दिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो जो भी लाइट आ रही है, लाइट जैसी बेंड कर रही है, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शंस। व्हेन वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है और इस बेंडिंग पोजीशन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, लाइट जो है वो डिवाइड होती है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शंस पढ़ लिया एंड रिफ्रैक्शंस पढ़ लिया। अब हम उसके ऑप्टिक डिवाइस पर चलते हैं, जो एनसीईआरटी 10th क्लास में आपको पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शंस का ऑप्टिक डिवाइस आपको पढ़ना है मिरर, ठीक है, एंड रिफ्रैक्शंस का ऑप्टिक डिवाइस आपको पढ़ना है लेंस। ये 2 टॉपिक जो है इस चैप्टर का मेन है, मिरर एंड लेंस। ठीक है, तो मिरर में हम लोगों को 2 मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर तो इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन स्फेरिकल मिरर हम लोगों को एकदम डीप पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है आपको पता चल गया, जो रिफ्लेक्शंस का ऑप्टिक डिवाइस है वो मिरर होता है। तो पहले हम फोकस करते हैं इस पार्ट पे, मिरर पे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर क्या है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और इधर आपको पता है कि सिल्वर कोटिंग होती है इसकी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, कैंडल ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, और आपको देखना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो वही सेम चीज जो है वो इंसिडेंट रेज आ रही है। ठीक है, ये रही इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज आएगी और इस पॉइंट पे टकरा करके वापस जो है इधर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आईज आप बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ ऑब्जर्वर, या फिर आप आईज बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जैसी इंसिडेंट रेज आई टकरा करके वापस आई। ठीक है, फिर दूसरी वाली इंसिडेंट रेज आ रही है, टकरा करके वापस आ रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने को बोलूँ तो इसका नॉर्मल आप यहाँ ड्रॉ करोगे, इसका नॉर्मल आप यहाँ ड्रॉ करोगे। तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो अभी आपने जो प्लेन मिरर का इमेज देखा, वो इमेज कहाँ पे एक्चुअली बनेगा? तो ये जहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद जहाँ वो मिलेगी, जहाँ पे वो मिलेगी मतलब वो कहीं दूर जा करके मिलेगी। ठीक है, इमेजनरी लाइन, और ये जहाँ मिलेगी वहाँ पर जो है वो इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर की ये खासियत है। वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आपको इसमें फॉलो करना है। मैं आपको आगे बता दूंगी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आपको पता चल गया कि इमेज किधर फॉर्म होगी। तो आप देख रहे होगे इमेज जितनी बड़ी थी, जितना बड़ा कैंडल था, सेम उसी तरह इमेज भी फॉर्म हुआ है। ठीक है, मतलब आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो, वो शक्ल आपको थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी ऐसी नहीं दिखती होगी, एकदम एग्जैक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करके आपके पास आती है और आपको सेम टू सेम अपनी शक्ल जो है वो दिखती होगी। पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको बताया गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 लॉ होते हैं जो कि हर एक जगह फॉलो होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मीन्स ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, हमेशा जो है इक्वल होगा। अगर इंसिडेंट रेज 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री होगा। अगर इंसिडेंट रेज आप 60 डिग्री बना रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रेज भी 60 डिग्री होगा। तो ये रूल हमेशा फॉलो करना है आपको। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज जो आ रही है, इनकमिंग लाइट, एंड जैसे ही टकरा के वापस जा रही है उसको हम कह दिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू R, एंगल ऑफ I इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ R। नेक्स्ट जो लॉ है वो है द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल रेज टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड
रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आप ऐसे लिख सकते हो इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स कि अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो इंसिडेंट रेज आप देख रहे होगे, ये रहा इंसिडेंट रेज जिसको हम अपकमिंग लाइट कह रहे हैं, जो आ रही है इस मिरर पे पड़ रही है, और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट ये है। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब अगर ये लाइट इस पोजीशन से आ रही है तो ऐसा नहीं ये रिफ्लेक्टेड लाइट इधर भागेगी या इधर जाएगी। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इवन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज जो है वो हमेशा एक सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। तो ये दोनों जो लॉ है ये हर जगह फॉलो होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम स्विच करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर और इररेगुलर सरफेस दोनों पे फॉलो होता है? यस, ऑलवेज जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट जो लॉ पढ़ा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल लाइन है वो दोनों सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। तो ये जो दोनों लॉ है ये हर एक सरफेस के लिए फॉलो होगा, इवन रेगुलर के लिए भी इररेगुलर के लिए भी। वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आप देखो रेगुलर सरफेस, ये आपका रेगुलर सरफेस दिख रहा है। रेगुलर सरफेस में मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल परपेंडिकुलर डाल दूं, नॉर्मल लाइन लगा दूं, यहाँ अगर नॉर्मल रेज लगा दूं, यहाँ अगर नॉर्मल लाइन खींच दूं, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। अगर आप यही चीज इररेगुलर में रिफ्लेक्शंस देखो तो भी ऑलमोस्ट वो सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइन दे दूं तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज सेम दिखेगा आपको। अगर मैं इसका नॉर्मल लाइन एक ड्रॉ कर दूं तो इसका भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने नॉर्मल लाइन एक खींचा तो इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज सेम होगा, ठीक है। तो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है, और आप देख रहे होगे प्लेन भी जो इसका सेम है, मतलब इंसिडेंट रेज और नॉर्मल लाइन जो है वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है इज ऑलवेज ओबे बोथ ऑन रेगुलर एज वेल एज इररेगुलर सरफेस। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रूल्स ऑफ रे डायग्राम है। आप जब तक रूल्स नहीं समझोगे मिरर का तो तब तक आप रे डायग्राम्स नहीं बना सकते हो। तो वो 3-4 रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करना रहेगा हर एक रे डायग्राम्स में, ठीक है। तो एकदम ध्यान से इसको समझिएगा आप। रे डायग्राम आपको मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स बता दिया। तो ये रहा, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका केव साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। ये जो कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो मैं पहले कॉनकेव का बताऊंगी रूल एंड देन कॉन्वेक्स का बताऊंगी। इसी तरह कॉनकेव का बताऊंगी एंड देन कॉन्वेक्स का बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चलते रहे, ठीक है। अगर मैं कॉनकेव का बोलूं तो यहाँ से जो लाइट है वो पैरेलल आ रही है। अगर कोई लाइट पैरेलल किसी मिरर पे पड़ रही है, कॉनकेव मिरर पे अगर पड़ रही है लाइट पैरेलल, तो वो किधर से होकर जाएगी? हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। ये पहला रूल है, ठीक है। अगर कोई लाइट पैरेलल पड़ रही है इस मिरर पे तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, ये पहला रूल है। ध्यान रहे कि इसमें जो एरो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एरो आप नहीं दिखाए तो लाइट पता नहीं चलेगा किधर से आई है। तो ये इधर से आई है तो मैंने एरो दिखा दिया कि इधर मिरर की तरफ आ रही है एंड देन ये फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज देखूं तो देखिए आप यहाँ पे नॉर्मल रेज इन्होंने ड्रॉ किया है। नॉर्मल रेज का ये वाला साइड जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये वाला साइड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो है ये दोनों इक्वल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, कॉन्वेक्स में भी वही सेम है, बस जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उसका उल्टा होगा। तो अगर कोई रेज यहाँ से पैरेलल आ रही है इस मिरर पे तो ये हमेशा क्या करेगी? डाइवर्स करेगी, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है और ये हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होता है, अपने रे को डाइवर्स करता है, ठीक है। तो ये अगर पैरेलल इस पे पड़ रही है तो ये क्या कर दे रही है? पीछे की तरफ डाइवर्स कर दे रही है, ठीक है, रे को। तो हमेशा एरो भी आपको दिखाना है कि पैरेलल रे आ रही है और ये डाइवर्स होते हुए पीछे के साइड जा रही है। तो जो आपका इमेज है वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनता हुआ आपको इमेज जो है वो दिखेगा,
ठीक है। तो अगर आपने इसमें भी अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन ड्रॉ की तो ये नॉर्मल लाइन फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को शो करेगा। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ती हूँ। ये रहा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल आपको मैंने बताया कि अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर जा रही है तो वो फोकस से होकर के ही गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर ही गुजरेगी। और याद रहे कि जो कॉनकेव मिरर है वो डाइवर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्स करती है और ये हमेशा डाइवर्स करती है अपने रे को, फिर भी वो फोकस पे आती हुई दिखेगी, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट रूल पे मैं बढ़ती हूँ। कोई रेज फोकस से आ रही है, ठीक है, एरो आपको आते टाइम दिख रहा होगा। अगर कोई रेज फोकस से होते हुए आ रही है तो ये हमेशा जस्ट उल्टा पैरेलल हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई रेज पैरेलल पड़ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। अगर कोई रेज फोकस से आ रही है तो वो तुरंत पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है। नॉर्मल लाइन आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को बताएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज एंड ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है मिरर के साइड, अगर कोई रेस फोकस से होती हुई आ रही है तो ये हमेशा पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेम इसमें है, इसमें भी आपको कोई रेज अगर फोकस की तरफ आ रही है तो ये ऑलवेज जो है पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो रे को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है तो रे को कन्वर्स करता है, ठीक है। तो आपको जो इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे आपको जो है इमेज बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये रहा दूसरा रूल। अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। थर्ड रूल, दिस इज अ लास्ट रूल। ये क्या है, अगर कोई रेज कर्वेचर से होकर आ रही है तो वो रेज वापस उसी से डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगी, कर्वेचर के तरफ ही चली जाएगी। मतलब इसका एरो इस साइड रहेगा आते हुए भी और जाते हुए भी इसी साइड एरो होगा, ठीक है। इसी तरह कॉन्वेक्स की बात करें, अगर कोई रेज कर्वेचर के तरफ आ रही है तो वापस वो रेज आएगी और वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये तीन रेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रे डायग्राम में आपको यही तीन जो रेज हैं वो फॉलो करना है, ठीक है। इसका अगर आप एरो बताइए तो एरो क्या है इसका, अगर कोई रेज फोकस से होती हुई आ रही है मतलब एरो इसका ये होगा, और पैरेलल से होते हुए गुजर जा रही है, ठीक है। अगर कोई फोकस से रेज आ रही है तो ये किस तरफ डाइवर्स कर रही है, इस तरफ डाइवर्स कर रही है। एरो मैंने इधर दिखा दिया। स्टूडेंट आपको ध्यान रहे इसमें एरो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एरो नहीं बताए तो रे डायग्राम हमेशा वो गलत होगा और आपको बोर्ड में भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम बनाना। हर एक ऑब्जेक्ट को कौन कौन से पोजीशंस पे रखेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का तो दो ही पोजीशन होता है, दो ही पोजीशन से हमें सीखना रहता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर का। How is image formed by the mirror of concave mirror? ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट पे आपको रे डायग्राम बनाना है। तो एट इन्फिनिटी पे बनाना है, बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा दूर, ठीक है, एट सी पर बनाना है, बिटवीन सी एंड फोकस पर बनाना है मतलब कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख के बनाना है, एंड नेक्स्ट एट एफ, एफ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा ये बनाना है, एंड बिटवीन पी एंड एफ बनाना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 डायग्राम जो है ये रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का है, ठीक है। तो आइए वन वाइज वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे एट इन्फिनिटी पे, और उसका जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, इमेज जहाँ पे फॉर्म होगा वो किस पे फॉर्म होगा, फोकस पर इमेज जो है वो फॉर्म होगा। मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम से। और इसका जो साइज होगा हाईली डिमिस्ड होगा और पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा सा दूर जाते हुए कहीं आपको दिखेगा इसका साइज, और ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो आपको मैं पहले एट इन्फिनिटी वाला डायग्राम दिखाती हूँ। स्टूडेंट अब डायग्राम देखो कॉनकेव मिरर का। तो ये रहा कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये एम को मिरर से इंडिकेट किया है इसने, ठीक है। अब ये जो है ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये रहा पोल, ये रहा फोकस एंड ये रहा सी, ठीक है, कर्वेचर।
तो याद रहे स्टूडेंट, जब आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम को स्केल से पहले मेजर कर लो, मतलब जितने साइज में आपने एफ और पी के बीच का लेंथ रखा है उतना ही सी और एफ के बीच का भी रखो, तो जो रे डायग्राम है ना वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। वैसे 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन रखो तो ज़्यादा अच्छा डायग्राम बनता है। तो आइए अब हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। मिरर प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो रेज है वो कहाँ से आ रही है? एट इन्फिनिटी, मतलब कहीं दूर से इमेज आ रही है। ये रहा डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि कहीं दूर से जो है इमेज आ रही है। अब जब ये इमेज आ रही है तो आपने एक रूल पढ़ा था, ये इमेज यहाँ टकराएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। फिर अगर एक दूसरी इमेज आ रही है, दूसरी अगर रे आ रही है तो यहाँ टकराएगी और किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये रहा फोकस पॉइंट अपना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसा इमेज बना है। तो मैंने आपको इमेज पहले ही बता दिया, कहाँ पे इसका इमेज बन रहा है? एट द फोकस। आपको दिख रहा होगा कि फोकस पे ही जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा एट इन्फिनिटी अगर है तो कैसा डायग्राम बनेगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इमेज वगैरह कैसा होगा इसका। ये आपको टेबल में दिया हुआ है, टेबल में आप पूरा आराम से इसका क्लियर कर दो, इसलिए मैंने टेबल भी डाल दिया है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज मैंने दिखाया, एफ पर बन रहा था। हाईली डिमिज्ड एंड पॉइंट साइज, वो बहुत छोटा सा इमेज बनेगा एंड रियल होगा और वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अक्सर जो कॉन्केव मिरर होता है ना वो हमेशा इन्वर्टेड और रियल ही बनाता है। सिर्फ एक ही जो पोजीशन है P और F के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। बाकी सारे इमेज इसके रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इमेज डायग्राम बनाना है हमको वो है बियॉन्ड सी, ठीक है। सी के थोड़ा सा आगे रखा हो तो कैसा इमेज डायग्राम बनेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे दूसरा वाला डायग्राम बी, ये सी से थोड़ा सा दूर पे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। सी से थोड़ा दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब जो ये रेज है, ये रेज क्या है? यहाँ से आएगी, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है और ये किधर से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक है। फोकस से होकर गुजर रही है और ये अगर हम सी से इसको मिलाएं तो ये वापस अगर रेज आ रही है सी से तो उसी वापस उसमें डायरेक्शन में जाएगी भी। तो इसका एरो देखा आपने, फर्स्ट जो रे था वो तो नॉर्मल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए और फोकस की तरफ जा रही है, तो हमने ये एरो दिखा दिया। लेकिन जो सी से आ रही थी वो नॉर्मल फिर उसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमने दोनों साइड उसका एरो दिखाया। उसका हेड जो है दोनों साइड है, ठीक है। अगर आप इमेज देखो तो इमेज जो है ये कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको इसका इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। वो उस चार्ट में फिर हम जाते हैं। चार्ट में पूरा इमेज आपको बताया है, इमेज कहाँ बनेगा, ये रहा, ठीक है। तो इमेज जो होगा डिमिज्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और जो इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ होगी? एफ एंड सी के बीच, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एफ और सी के बीच जो है ये इमेज बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे इमेज अगर आप देखिए तो एफ और सी के बीच में जो इमेज है वो बन रहा है, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? अगर कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसा इमेज बनेगा? तो इमेज जो बनेगा वो तो सी पे ही बनेगा, मतलब कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगा, सेम साइज का होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कॉन्केव मिरर का हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही ज़्यादातर नेचर उसका होता है, ठीक है। तो इमेज इसका जो बनेगा एट सी पे ही बनेगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे, मैं आपको एक बार डायग्राम से ही बताती हूँ। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम में जो सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखे हैं तो ऑब्जेक्ट, तो ये जो रेज है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है और फोकस से होकर निकल रही है। फिर ये फोकस से होकर अगर रेज जा रही है तो किधर होकर निकल रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ निकल रही है। ये रहा ऑब्जेक्ट, जो आपका इमेज बन रहा है वो एकदम सेम साइज का और एकदम सी पर ही जो है वो इमेज भी बनेगा आपका, ठीक है। तो आपने उसमें चार्ट में पढ़ा जो इमेज होगा वो किस पे बनेगा? एकदम सी, जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे उसका इमेज भी बनेगा। आप उसको देख सकते हो फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एट सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही उसका इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा था मैंने बताया, और रियल और उल्टा इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी एंड एफ के बीच रख देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ऑब्जेक्ट को या क्या कर रहे हैं, घिसकाते चले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा दूर रखते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि कैसा वो इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा है।
तो अब हम रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच, ठीक है, सी एंड एफ के बीच भी देखो, सी एंड एफ के बीच अगर इमेज रखते हैं हम, सी एंड एफ कहाँ पे, ये रहा सी और ये रहा एफ, तो सी और एफ के बीच क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से होता हुआ किधर जा रहा है, फोकस की तरफ फिर आ रहा है, देखो ये फोकस की तरफ फिर फोकस की तरफ पूरा आ रहा है, ठीक है। अब जब ये फोकस की तरफ आ रहा है, अगर कोई रेज नॉर्मल सी से गुजरेगा, क्योंकि इसको टच करना है, सी से गुजरेगा तो उसी में वापस लौटेगा, मतलब सी से अगर कोई रेज आ रही है तो ये उसी डायरेक्शन में वापस भी जाएगी, ठीक है। और ये एफ से प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है तो एरो इधर होगा, फोकस से होते हुए आ रही है तो एरो इधर होगा। और आप देख रहे होगे जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा सा दूर पे जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है। इमेज को हमने इंडिकेट किया ए डैश बी डैश, और जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी। और हमेशा जो इमेज है उसको किससे रिप्रेजेंट करो, ए डैश या बी डैश से, ठीक है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं सी और एफ के बीच में। तो एक बार हम लोग उस चार्ट में भी देख लेते हैं, सी एंड एफ के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसा इमेज फॉर्म करेगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। आपको पहले ही बताया जितना भी कॉन्केव लेंस है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनाता है, ठीक है। तो सेम इसमें भी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सी एंड एफ के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता है तो बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा सा दूर पे इमेज फॉर्म हो रहा था, इन लार्ज मतलब उस ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म हो रहा था। ऑब्जेक्ट से बड़ा मीन्स ऑब्जेक्ट देखो छोटा सा है बट इमेज कितना बड़ा है, ठीक है, इनलार्ज्ड है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक। तो इनलार्ज्ड होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, उल्टा था, इन्वर्टेड था और रियल इमेज था, ठीक है। नेक्स्ट है एट एफ, अगर हम एफ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। अगर हम F पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ आप डायग्राम में देखो F पे ये ऑब्जेक्ट को रखा है, ये फिर से पैरेलल जा रहा है और किधर से गुजर रहा है, फोकस से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रेज है वो C से होकर अगर जाएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में आएगी भी, तो इसका एरो हम दोनों साइड दिखा दिए, ठीक है। तो अगर जो इमेज देखें वो एट इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे दूर जा करके मिलेगा ये, तो जो इमेज इसका होगा वो एट इन्फिनिटी पे बनेगा। एक बार हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं इसका इमेज, ठीक है। सेम वही रूल मैं फॉलो करते जा रही हूँ और डायग्राम को ड्रॉ करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं उस चार्ट पे आऊँ, चार्ट देखूँ तो चार्ट आपको दिख रहा होगा एट एफ पे एट इन्फिनिटी पे जाके कहीं इमेज बन रहा था और बहुत ज़्यादा वो बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये डायग्राम जो है टफ है और ये डायग्राम अक्सर बोर्ड में पूछ लेता है क्योंकि थोड़ा सा अलग भी है। इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है, बाकी सब में आपको दिख रहा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा है। कॉन्केव की मैं बात कर रही हूँ, अभी कॉन्वेक्स की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो बिटवीन पी एंड एफ के बीच अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट अपना रखती हूँ तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के एकदम पीछे जाके इमेज बनेगा, इसीलिए इसका नाम है वर्चुअल, और इरेक्ट होगा। हमेशा अगर वर्चुअल कोई इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही होगा, ठीक है, सीधा ही दिखेगा। लेकिन जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड दिखती है, ये बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो हाँ, आइए देखते हैं पी और एफ के बीच अगर मैं ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो कैसा इमेज फॉर्म होता है। ओके, पोल एंड दिस इज एफ, पी और एफ के बीच क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा, कैसे पास करेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज लाया, रिफ्लेक्ट किया पीछे की तरफ, ठीक है, और सी से अगर कोई रेज आ रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो जो रेज है, एक तो इसका रेज और एक इसका इमेजिनरी लाइन, ये कहाँ पे बना रहा है, एकदम पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर, इस मिरर के एकदम पीछे इमेज बन रहा है ए डैश और बी डैश। और देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है बट जो इसका इमेज है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इमेज जो है इनलार्ज बन रहा है, ठीक है, और इनलार्ज बन रहा है और इमेज जो है वर्चुअल है तो हमेशा कैसा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा, सीधा दिख रहा है। बाकी सब में आपको इमेज जो है वो उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका इरेक्ट इमेज है, लार्ज इमेज है और कैसा है, वर्चुअल है। और कहाँ पे इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के एकदम बिहाइंड इमेज जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा रे डायग्राम है वो खत्म होता है,
रे डायग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दें तो कैसा रे डायग्राम बनेगा, ये एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, तो इस पर ज़्यादा आप फोकस करिएगा। रूल देखने के बाद आप तुरंत डायग्राम पे आ जाइए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया हाउ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, हाउ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर का हम लोगों ने पढ़ा था इन्फिनिटी पे रख दें इमेज, या बियॉन्ड द सी रख दें, या सी पर रख दें, सी और एफ के बीच रख दें, एफ पर रख दें तो कैसा इमेज फॉर्म होता है, या पोल और एफ के बीच कैसा इमेज फॉर्म होता है। लेकिन अभी जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो सिर्फ दो ही पोजिशन पे पढ़ना है। एक तो पढ़ना है एट इन्फिनिटी, ओके, एट इन्फिनिटी, और दूसरा पढ़ना है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर इमेज हम ऑब्जेक्ट कोई रख देंगे तो कैसा इमेज बनेगा। तो एट इन्फिनिटी अगर हम देखेंगे तो सेम उसी की तरह एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, फोकस के ही बनेगा, लेकिन बिहाइंड द मिरर हमेशा मिरर के पीछे बनेगा। और मिरर के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया अगर रियल इमेज होगा तो वो इरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज है तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रे डायग्राम है उसको आपको कॉन्वेक्स का फॉलो करना है, रे डायग्राम। तो हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, एट इन्फिनिटी पे जो है ये ऑब्जेक्ट को रखा, मतलब कहीं दूर से ऑब्जेक्ट जो है वो आती हुई दिख रही है आपको। ठीक है, अभी जब ऑब्जेक्ट आ रही है तो आपको पता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट आएगी पैरेलल, ये क्या करेगी, डाइवर्स कर देगी रे को। तो ये आपको दिख रहा होगा वर्चुअल इमेज यहाँ फोकस पे फॉर्म हो रही है। इसी तरह अगर दूसरी रेज आप देखिए, दूसरी रेज भी इधर डाइवर्ट हो जा रही है और ये इसकी जो इमेज है वो फोकस पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, इन्फिनिटी का डायग्राम तो बहुत ईजी था, पोल बनाइए, 2 सेंटीमीटर पे फोकस रखिए, 2 सेंटीमीटर पे कर्वेचर बनाइए और मिरर बनाइए। मिरर बनाने के बाद आपको ये डायग्राम बन जाएगा। रूल को फॉलो करिए। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो क्या रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है इमेज ये रहा। ठीक है, अब ये इमेज जो है इधर जाएगी, पैरेलल जा रही है ये रेज। ठीक है, इधर से जा रही है, एरो इधर दिखाया, और ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ये डाइवर्स कर दी रे को, तो इसका जो वर्चुअल इमेज है ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है। और आपको पता है कि अगर कोई ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इन्होंने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, तो जो आपने देखा जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इमेज ए डैश एंड बी डैश यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत छोटा इमेज बना है। ठीक है, उससे बहुत छोटा इमेज बना है, और यहाँ से एक रेज निकली है जो सी से होकर जा रही है, और आपको पहले ही मैंने बता दिया अगर कोई रेज सी से होकर जाती है तो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आती है। ठीक है, जो इसका इमेज है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है। एक बार हम लोग चार्ट से देख लेते हैं। चार्ट में मैं आपको एक बार क्लियर दिखा देती हूँ कि इन दोनों का इमेज जो है उसकी पोजीशन कैसी होगी और कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो आइए एक बार चार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो दोनों डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए स्टूडेंट, आपको ध्यान देना होगा। कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का दोनों डायग्राम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट इन्फिनिटी जब था, एट द फोकस F1 बिहाइंड द मिरर इमेज बना था, हाईली डिमिस था, पॉइंट साइज इमेज बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, पता नहीं कितना छोटा दिखेगा वो, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। बिटवीन इन्फिनिटी एट द पोल P ऑफ द मिरर अगर रखा है तो बिटवीन P एंड F के बीच हम लोगों ने इमेज देखा बिहाइंड द मिरर, एंड डिमिस्ड होगा, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये आपको लिखना, बोर्ड में नहीं भूलना है, इसी पे जो है मार्क्स जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये दोनों जो रे डायग्राम है वो खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो पार्ट 2 मेरा होगा उसमें साइन कन्वेंशन मैं बताऊंगी, उसमें जो है न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, कैसे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। तो मैं कुछ टर्म बताऊंगी, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, और फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, और फिर साइन कन्वेंशन से बताऊंगी कि कैसे जो है वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो यूजेस बताने के बाद ये मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें सारी चीज़ें ये रहेंगी।
ठीक है। तो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर देखते हैं क्या है। फ्रेंड नाउ अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, अगर स्टूडेंट मैं बात करूँ यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर आपको एक उसकी खूबी याद रखना पड़ेगा कि कॉन्केव मिरर की एक खूबी होती है जो जूम करके वो हमेशा इमेज को दिखाते हैं। ठीक है, अगर दुनिया क्या कर रही है ये उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस पार्ट को उनको जूम करके देखना है वो कॉन्केव मिरर से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट्स में यूज करते हैं, एंड पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, दे आर ऑफन यूज फॉर सेविंग मिरर। आपने देखा होगा कि जितने भी बार्बर्स हैं वो सेव करते हैं जब, तो क्या यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं इन लार्जर इमेज ऑफ द फेस। दुनिया क्या कर रही है उनको इससे मतलब नहीं रहता है, जितना फेस उनका आ रहा है उसमें वो जूम करके कॉन्केव मिरर से देख सकते हैं। ठीक है, द डेंटिस्ट यूज द कॉन्केव मिरर टू सी द लार्ज इमेज। अगर कोई डेंटिस्ट को टीथ का जो पेशेंट की जो टीथ होते हैं कहाँ पे खराबी है क्या है वो एक छोटे से इमेज से नहीं पहचान पाएंगे, तो वो वहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर की एक खासियत है कि वो जूम करके इमेज को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर वगैरह हीट के लिए भी यूज किया जाता है इस कॉन्केव मिरर को। ठीक है, तो यहाँ इसके यूज़ हैं, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एनसीईआरटी 10th क्लास में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ है। तो अभी मैंने बताया कॉन्केव मिरर का एक खूबी है कि वो जूम करके इमेज को दिखाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का क्या खूबी है, कॉन्वेक्स मिरर का ये खूबी है कि वो वाइड रेंज को कवर कर लेता है। मतलब ये अक्सर ट्रैफिक वगैरह के सिग्नल पे लगा रहता है, और आप व्हीकल्स के जो साइड वाला मिरर देखोगे वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वो वाइड रेंज को कवर करता है। पीछे से कितनी गाड़ी आ रही है क्या है वो पूरे रोड को कवर करके और सामने आपको इमेज में दिखाएगा कि इतनी गाड़ी है, आपको टर्निंग इधर से लेना है या किधर से लेना है। ठीक है, तो वो पूरे वाइड रेंज को कवर कर लेता है अच्छा खासा। इसकी एक खासियत होती है, भले ही छोटा होगा लेकिन पूरा वाइड रेंज कवर करके दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूजेस पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज इन रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में लगा रहता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल्स। जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके साइड में ये मिरर्स जो है फिट होता है, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर, फैसिलिटेट द सेफ ड्राइविंग। और वो ड्राइवर जो है सेफ ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि उनको वाइड रेंज ऑफ इमेज दिखेगा, तो उनको टर्निंग किधर से करना है क्या करना है वो आराम से टर्न कर सकते हैं गाड़ी वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट इमेज। ठीक है, इरेक्ट इमेज देखता है और वर्चुअल देता है, आपको मैंने पहले ही बताया। ठीक है, थ्रो द डिमिज्ड इमेज, और डिमिज्ड इमेज देता है। ऑल्सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटसाइड। ठीक है, जैसा उनको वाइड रेंज ऑफ इमेज चाहिए होता है वैसा वो उसमें दिखता है। ठीक है, साइड में हर एक व्हीकल्स के साइड में वो मिरर होता ही होता है, ताकि वो उससे देख सकते हैं। अक्सर ट्रक वगैरह में तो ज़्यादातर वो इमेज देख करके ही ट्रक को मोड़ते हैं, क्योंकि ट्रक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको मोड़ने में उनको वाइड रेंज दिखना, पीछे का बैक दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर अनेबल टू ड्राइवर व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल एज अ प्लेन मिरर। मतलब जितना पॉसिबल है प्लेन मिरर में लार्ज देखने का, उतना इसमें लार्ज इमेज नहीं दिखेगा, छोटा ही दिखेगा, बट पूरे रेंज को कवर कर लेगा। पूरे एक रोड को, कितनी भी चौड़ा रोड हो, वो रोड को कवर करके और कितनी गाड़ियाँ उसमें आ रही है साइड में उनको दिखेगा, जिससे ड्राइवर जो है वो सेफ ड्राइविंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो यूजेस है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे मेरे वीडियो का एक पार्ट ख़त्म हुआ है स्टूडेंट। आपको ये एक पार्ट वीडियो देखने के बाद सेकेंड पार्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आप ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ध्यान रहे स्टूडेंट कि आप एनसीईआरटी प्रेफर करो। एनसीईआरटी में आपको जो डायग्राम है वो डायग्राम एक्यूरेट मेरे वीडियो से मैच होगा, वो डायग्राम से आप पूरा आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।